अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हमारे दिल के करीब कौन रहता है? हमारा रब। उसने हमारे लिए क्या नाजिल किया? कलाम पाक। और कलाम पाक में क्या है? आयतें। ये आयतें हमारे अंदर मची हलचल, हमारे व्यवहार, हमारे कर्मों को क्या करती है? उजागर करती है, यानी हमारे सामने पेश करती है। हम इसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से, आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत से, साइंस, मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र और हदीस से समझने की कोशिश करेंगे। आज अल्लाह हमें और आपको इसे गहराई से समझने के लिए और अपना थोड़ा वक्त निकालने के लिए और उस पर अमल करने के लिए तौफीक अता फरमाए। जब से हमने इन आयतों को गहराई से समझने की कोशिश शुरू की तो सोचा कि आपको भी जोड़े, ताकि हमारा और आपका सिलसिला क़यामत तक जारी रहे और हमको और आपको अल्लाह ताला बख्शिश का जरिया बनाए। सूरह बकरा पारा नंबर 2 आयत नंबर 44 का तर्जुमा और खुलासा दोनों समझेंगे। अतमरूना, क्या तुम हुक्म देते हो नासा लोगों को, बिल बिर्रि नेकी का, वतन सौना, और तुम फरामोश करते हो, यानी तुम खुद भूल जाते हो, अनफुसकुम, अपने नफ्स को, वतन सौना, हालांकि तुम, आगे भी बयान फरमाया तुम खुद को भूल जाते हो, यहाँ वतन सौना, हालांकि तुम, ततलूना, तुम तिलावत करते हो, अल किताब, किताब की, कौन सी किताब? कलाम पाक, तौरेत, जबूर, इंजील, उन सब की बात की है। अफला, क्या फिर, ताकिलून, अक्ल से काम नहीं लेते हो। चलो इसका तर्जुमा ठीक से समझेंगे। ये क्या अक्ल की बात है कि तुम लोगों को नेकी करने का हुक्म देते हो और अपने तय यानी खुद को फरामोश यानी भूल जाते हो, हालांकि तुम अल्लाह की किताब तौरेत, इंजील, जबूर, कुरान भी पढ़ते हो। क्या तुम समझते नहीं? क्या तुम इतनी भी अक्ल नहीं रखते? यह आयत कौन सी है? मदनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मदीना में नाजिल हुई। उस वक्त यहूदी कबीलों में बटे हुए थे। यहूदियों के उलेमा, विद्वान काब बिन अशरफ और उनके साथी मजलिसों में तौरात पढ़कर सुनाते थे। ईमानदारी, न्याय और आखिरी नबी की निशानियों का पाठ पढ़ाते थे, उस पर अमल करने को कहते थे, लेकिन खुद अपने फायदे के लिए नियमों का, हुक्मों का पालन नहीं करते थे, जिसका जिक्र हदीस की किताब इब्ने कसीर में मौजूद है। वे व्यक्तिगत स्वार्थ यानी अपना खुद का स्वार्थ, समाज में अपनी सियासत को खो देना यानी नेतागिरी, यानी अपनी कुर्सी जो चली जाएगी उसका डर, और कबीलाई अहंकार यानी हमारा कबीला वो कबीले से बेहतर है, यानी हमारा कबीला मालदार है, वो कबीला गरीब है, ऐसे ऊंच नीच के भेदभाव भी थे, कारण अमल नहीं करते थे। दुनिया की लालच ने उन्हें अंधा बना दिया था, जो आज भी हम देख रहे हैं कि कुर्सी की सियासत के लिए आज भी लोगों में अहंकार, घमंड भरा हुआ है। वो चाहते हैं कि एक दूसरों के साथ रहें, लेकिन अपनी कुर्सी, अपना पद चला जाएगा, इस डर से वो करीब भाई भाई नहीं बनता, लेकिन दुश्मन बन जाता है। तौरात को उन्होंने सिर्फ रौब झाड़ने का और अपने तरीके से इस्तेमाल करने का, अपने मन के ऊपर छल्ली शांति का जरिया बना के रखा था। यह आयत ने यानी कलाम पाक की आयत ने उनके दोहरे मापदंड को उजागर किया, यानी सबके सामने पेश किया कि देखो ये लोग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। उसे समाज के सामने खोल खोल कर रखा।
और अल्लाह के बताए नियम अहकाम के खिलाफ जाने पर अल्लाह ताला ने कलाम पाक की आयतों में सजा भी सुनाई। इस आयत में अल्लाह तबारक व ताला ने यहूदियों के जरिए से पूरी कौम को समझाया है कि तुम लोगों को नेक काम करने की दावत देते हो, लेकिन खुद क्यों नेक काम नहीं करते? अपने में बदलाव क्यों नहीं लाते? आयत में कहा है, क्या तुम अक्ल नहीं रखते? तुम दूसरों को रास्ता दिखाते हो तो खुद क्यों भटक रहे हो? क्या अल्लाह ने तुम्हारे अंदर जो अक्ल रखी है, नफ्स रखी है, वो क्या दूसरों के लिए है? सिर्फ दूसरों के लिए है? क्या तुम्हारे लिए नहीं है? अल्लाह यहाँ फरमाते हैं, आए अल्लाह के बंदो, सुधार, नेकी, नफ्स पे काबू करना है तो पहले खुद से शुरुआत करो। तुम्हारा परिवार, समाज, तुम्हारे बच्चे सिर्फ तुम्हारे ज्ञान या तुम्हारे इल्म से नहीं, तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे प्रैक्टिकल कर्म को अपना कर सुधरेंगे। विज्ञान कहता है जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करता उसका किताबी ज्ञान क्या है? अधूरा है। यह आयत भी हमें यही सबक देती है, किताबी ज्ञान तो आपके पास है, लेकिन अमली ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन, पहले अमल, उसके बाद दूसरों को समझाना, नसीहत देना। उन्होंने लोगों को समझाया ही नहीं, लोगों ने उनकी इज्जत की। कैसे? उन्हें अमानतदार कहा, अल-अमीन कहा। क्यों? क्योंकि लुटेरे भी थे, काफिर भी थे, वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी अमानतें रखते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अमानतदार कहते थे, वो अमानत में खयानत नहीं करते थे। हालांकि उनके घर में 3-3 दिनों का फाका होता था, फिर भी वो ये काम नहीं करते थे। अस-सादिक यानी उन्हें सच्चा कहते थे। वो छोटे थे फिर भी हमेशा सच्चाई का साथ देते थे। 40 साल तक उन्होंने अपनी सच्चाई को दुनिया के सामने साबित किया। सूरह अस-सवार 214 में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपनी बेटी फातिमा, कौन? अपनी बेटी फातिमा। फातिमा उनकी क्या थी? जिगर का टुकड़ा थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो उनकी बड़ी इज्जत करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे, बहुत इज्जत देते थे। वो फातिमा, उस फातिमा से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, क्या कहते हैं? तुम खुद नेक अमल करो, मैं अल्लाह के यहाँ तुम्हारे काम नहीं आ सकूंगा। यहाँ एक बाप अपनी बेटी को नसीहत देता है, और वो भी कौन है? आखिर ज़मा के नबी, जिसे अल्लाह ताला ने जन्नत का जरिया बनाया है हमारे लिए। वो बाप अपनी बेटी को फरमा रहे हैं कि मैं अल्लाह के घर तुम्हारे काम नहीं आऊँगा। अगर अल्लाह ने तुम्हारे हक में जो भी फैसला किया उस फैसले को मैं बदल नहीं सकता। उन्होंने सूद को हराम करार दिया तो सबसे पहले अपने सगे चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का ब्याज माफ किया। उन्होंने खून माफ करने के हुक्म पर राबिया बिन हारिस के खून का बदला माफ किया। ये सही बुखारी में मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फैसला लिया तो सदियों पुरानी कबीलों की दुश्मनी खत्म हो गई, और यह खून के बदले खून की जो हिंसक परंपरा थी, जो सदियों से चली आ रही थी, वो खत्म हो गई। यानी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद में बदलाव पैदा किया तो लोग सुधरने लगे। यानी जो समाज को वो हुक्म दे रहे थे वो समाज सुधरने लगा। ये हमें क्या सबक सिखा रही है? देखो, यह आयत हमें, ये पूरी दुनिया की कौम को सबक
सिखा रही है, सुधार की शुरुआत हमेशा खुद से होनी चाहिए। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लोगों को सिर्फ सलाह या उपदेश नहीं देती थी, आज उनके लिए इतिहास गवाह है। एक बार अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उन्हें 1 लाख, यानी आज के मुकाबले में समझे तो तुम करोड़ों रुपए समझ सकते हैं, उसे अबजों रुपए समझ सकते हैं, 1 लाख दिरहम भेजे। हजरत आयशा रोजे में थे, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोजे में थे। उन्होंने शाम होने से पहले पहले पूरी रकम गरीबों और यतीमों में तकसीम कर दी। आपकी दासी ने आकर उन्हें कहा कि कुछ पैसे बचा लेते, आज इफ्तारी के लिए घर में कुछ भी नहीं है। तो आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुस्कुराकर उन्हें फरमाती है कि ये बात आपने मुझे पहले फरमाई होती तो मैं कुछ बचा लेती। उनके लिए सच्चाई सबसे ऊपर थी। उन्होंने किताबें पढ़कर उस पर अमल करके दिखाया। उन्होंने सिखाया धार्मिक ग्रंथ यानी कलामे पाक, तौरेत, ज़बूर, इंजील, धार्मिक ग्रंथ जो है उसे हमें पढ़ते हैं लेकिन उसकी गहराई तक नहीं पहुंचते, तो हमें उसकी गहराई तक पहुंचना है और अपने खुद में सबसे पहले बदलाव लाना है। सिर्फ रटना नहीं है बल्कि उसकी रूह तक पहुंचना है। सच्चा दार्शनिक और मौमिन कौन है? सच्चा दार्शनिक और मौमिन वही है जो अपनी गलतियां निकाले, अपने खुद के नफ्स का हिसाब ले। इंसान का अपने ज्ञान, उर्दू में है इल्म पर ही नहीं उसके अमल पर। यहाँ क्या किस बात पर जोर दिया है? तुम्हारे ज्ञान पर ही नहीं तुम्हारे अमल पर भी पूरा पूरा ध्यान होना चाहिए कि हमारा अमल कैसा है। विज्ञान, साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है इंसान दूसरों की गलतियों और कमियों को आसानी से पकड़ लेता है, जबकि कलामे पाक की आयत कहती है इंसान खुद अपने आप को भूल जाता है। साइंस कहता है इंसान को अपनी गलतियां दिखाई देने पर दिमाग उसके लिए बहाने ढूंढता है। साइंस क्या कहता है कि जब उसे गलती दिखाई देती है तो वो स्वीकार करने तैयार नहीं होता बल्कि अपना बचाव करता है और उसके लिए क्या करता है? वो बहाने ढूंढता है। जबकि आयत यहाँ कहती है इंसान के उस अचेतन मस्तिष्क को चेतन करती है, यानी उसके ऊपर प्रहार करती है कि सुधरो, अपनी गलतियों को देखो और उसके अंदर सुधार पैदा करो। जहां वो अपनी कमजोरी को भूलने की कोशिश करते हैं, उस कमजोरी को सामने रखते हैं अल्लाह पाक। जैसे आयत कहती है समाज को सुधारना है तो खुद को सुधारो, वैसे ही साइंस कहता है बिना व्यक्तिगत निष्ठा के समाज को सुधारना असंभव है। जब इंसान के शब्द और कर्म दोनों का मिलन सही रूप में होगा उस समय ही इंसान की बुद्धि और मन की शांति उजागर होगी और बेमिसाल समाज की स्थापना होगी। यहाँ क्या फरमाया? व्यक्तिगत यानी खुद की निष्ठा, खुद का जो गलतियां हैं अगर इंसान वो सुधारेगा तो समाज को सुधार सकता है। तो उसे क्या करना है? उसे शब्द पर ही जोर नहीं देना, किसी को समझाने पर ही जोर नहीं देना, उसे अपने कर्मों में भी उसे उतारना है और उस दोनों का मिलन करना है उसे। तभी इंसान होशियार कहलाएगा, तभी वो क्लेवर कहलाएगा और तभी उसके अंदर क्या आएगी? उसके मन में शांति उजागर होगी कि मैंने कुछ अच्छा काम किया और समाज भी उससे सीखेगा, समझेगा और उसे अपने व्यवहार में उतारेगा। आयत कहती है क्या तुम अक्ल नहीं रखते? यही बात की पुष्टि साइंस करता है। जब इंसान के अपने विचार और कार्य आपस में मेल नहीं खाते, क्या
उसके विचार और उसके काम करने की कला आपस में मेल नहीं खाते तो वो मानसिक तनाव और बेचैनी पैदा करते हैं। यहाँ क्या किया, जो हम सोचते हैं वो हम नहीं करते और दूसरों को जब कहते हैं ना तो हमारा शरीर साथ नहीं देता, क्योंकि ये तो हमने थोड़ी ना बनाया है, ये अल्लाह ने बनाया है। तो वो कहता है कि ये मत कर, लेकिन फिर भी हमारे अंदर हमने वो आदत डाल दी होती है जो उसे स्वीकारने तैयार नहीं होती। बाकी बच्चा पैदा होता है तो वो गुनहगार नहीं होता, उसने कोई ऐसे गुनाह या कोई ऐसे अमल नहीं किए होते। जब वो बड़ा होता है तो धीमे 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 गलत कामों की तरफ मुड़ता है और वो उसे सही रास्ते पर जाने नहीं देता। यह आयत हमें सबक सिखाती है कि क्या हम दूसरों को सिखाते हैं, क्या वो हमारे जीवन में भी शामिल है या नहीं। अल्लाह के बंदो, मेरी प्यारी माँ बहनों, जवाब अगर ना है तो शुरुआत करें आज से। हम अपने आप को बदलेंगे और एक नया इतिहास खड़ा करेंगे। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नक्शे कदम पर चलेंगे, सुन्नत को अपनाएंगे। अल्लाह हमें और आपको तौफीक अता फरमाए। आमीन।